मुख्यमंत्री पद की लड़ाई शुरुआत से ही रही कांग्रेस में, जब से सरकार बनी। लेकिन मुख्यमंत्री अंत में आलाकमान ने फैसला किया कि अशोक गहलोत को बनाया जाएगा। राजस्थान में सचिन पायलट को उनके साथ उप मुख्यमंत्री बनाया गया, बाद में उनसे वो पद छीन लिया गया। तो क्या आपको लग रहा है सचिन पायलट इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री बन पाएंगे, या फिर अगली बार सरकार आती है तो राजस्थान में उनका मुख्यमंत्री बनने का कुछ ऐसा उनके जन्मतिथि और उनके भाग्य के मुताबिक? सचिन पायलट, अगर सचिन पायलट के अंकों की बात की जाए ना, 7 सितंबर 1977 7 का अंक केतु का, और भाग्यांक की अगर बात की जाए तो 4 का अंक राहु का। 4 का अंक राहु का पितरों का माना जाता है। सबको मालूम इनके पिताजी की जो राजनीतिक विरासत है वह उनको मिली है, लेकिन चूंकि जब तक पिता जीवित थे तो वो पितृदोष था। पिता की मृत्यु के उपरांत इनको जो राजनीतिक विरासत मिली है वह पितृ कृपा की वजह से मिली है। लेकिन 4 का अंक जो रहता है उसका विपरीत या दुश्मन अंक कह सकते हैं, वह 8 का अंक रहता है। सरकार ने उस मुहूर्त में इन्होंने भी उप मुख्यमंत्री पद की जो शपथ थी वह 17 तारीख को ली, इसीलिए इनको अपना पद भी गंवाना पड़ा। और बात करें इनके कार्यकाल की, तो अभी जो सरकार के मुखिया हैं अशोक गहलोत साहब, उनकी कुंडली में शुद्ध रूप से स्वार्थ सिद्धि के पुष्य नक्षत्र के योग चल रहे हैं। वह योग 28 अप्रैल 2023 तक चलेंगे। तो किसी भी कंडीशन में सचिन पायलट साहब के 28 अप्रैल 2023 तक मुख्यमंत्री बनने के योग नहीं है। एक चीज़ और, अशोक गहलोत साहब अपना ये कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। उनको 2023 में बहुत उठापटक का सामना करना पड़ेगा केंद्र की कांग्रेस के द्वारा। सचिन पायलट क्या कांग्रेस से अलग हो सकते हैं, ऐसा कोई संभावनाएं बन रही हैं, या नई पार्टी बना सकते हैं, या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? ऐसी किसी संभावनाएं उनके अंक के हिसाब से अगर आप देख पा रहे हैं? अंकों के सानिध्य में अगर बात की जाए तो 7 सितंबर, 7 का अंक अपना में केतु का बहुत ज़्यादा शार्पनेस माइंड का रहता है। इनका चंद्रमा भी है, वह 24 डिग्री का उच्च का 11वां चंद्रमा है, तो वह इनको कभी भी तीसरी पार्टी तो बनाने देगा नहीं। रही बात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में जाने की, तो बीजेपी में शुद्ध रूप से जिनके 3, 6 और 9 के अंक रहते हैं वह ज़्यादा सफल रहते हैं। सचिन पायलट के अंकों में 3, 6, 9 कहीं पर भी नहीं है, तो वह बीजेपी में जा भी नहीं पाएंगे, और जाने की कोशिश भी करेंगे तो इतनी ज़्यादा उठापटक हो जाएगी कि वो लास्ट मोमेंट में मूव ऑन कर लेंगे, बैक हो जाएंगे और वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो इसलिए शुद्ध रूप से वो जीवन भर, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी चेंज की, लेकिन सचिन पायलट की ज़िंदगी में कहीं पे भी पार्टी चेंज करने का कोई योग नहीं बनता। वो शुद्ध रूप से कांग्रेस में रहेंगे। बिल्कुल सर, अंतिम सवाल यही कि मुख्यमंत्री का तो योग बन ही नहीं रहा सचिन पायलट के अभी, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सचिन पायलट केंद्रीय राजनीति की ओर रुख करें? हो सकता है उन्हें पार्टी का महासचिव या उपाध्यक्ष बनाकर फिर अंत में जब कांग्रेस की अगर कभी केंद्र में सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री का चेहरा। ऐसी संभावनाएं कितनी दिख रही? अगर ऐसी संभावनाओं में अगर बात की जाए, सचिन पायलट अगर थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम किया जाए तो 2029, 2 और 2 4 और 9 13, 1 और 3 4 का अंक, इनका खुद का भाग्यांक 4 है। जब लकी नंबर अपने प्रभाव क्षेत्र में रहता है तब मुख्यमंत्री बनने के योग होते हैं। हाल फिलहाल सचिन पायलट के राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के योग नहीं है, लेकिन संयमित रूप से अगर चले राजनीति की चाल, हाथी की चाल, तो 2029 जो कैलेंडर वर्ष रहेगा उसमें शुद्ध रूप से मुख्यमंत्री बनने के इनके प्रबल योग रहेंगे। केंद्र की राजनीति, चूंकि अब अगला जो टर्म रहेगा वो कांग्रेस के लिए बहुत उठापटक का, या हो सकता है कांग्रेस आई भी नहीं तो इनको केंद्र की राजनीति में जाना पड़ेगा। लेकिन केंद्र की राजनीति में इतनी अभी वर्चस्व वाली लड़ाई है नहीं, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट अपना तीसरा कार्यकाल भी पूरा करेगी। कांग्रेस को अभी 2029 तक विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ जी, जिन्होंने बताया कि सचिन पायलट अगर पेशेंस से, धैर्य से अपनी राजनीति करेंगे तो 2029 तक उनके लिए काफ़ी कुछ राजनीति में बहुत अच्छा होगा, बदलाव भी होगा। लेकिन फ़िलहाल 2023 तक मुख्यमंत्री बनने के कोई चांस नहीं है। आप भी अगर शास्त्री जी से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी बायो में जाकर आप उनके नंबर, उनसे जुड़ाव, कॉन्टैक्ट नंबर सभी आपको मिल जाएंगे। आप भी इनसे अपनी समस्याओं के बारे में जान सकते हैं। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।